संजय सिंह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, बीजेपी डर रही है। क्या आपको लगता है कि यह सब डर के कारण है? आपको हार का डर है, पॉलिटिकल हार? देखिए अमीश जी, बात यह है कि ये आम अराजक पार्टी जो है, इनकी घंटी बजनी शुरू हो गई है और ये घंटी बज रही है पिछले 1 साल से। और इनके कर्म ऐसे ऐसे हैं कि वो अपने आप निकल के आ रहे हैं। और अभी गुरु घंटाल का घंटा बजना बाकी है। अभी गुरु घंटाल हुआ क्या कि ये लोग सबको ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन, गुरु घंटाल कौन है? पैदा हुई ये पार्टी। नहीं, एक सेकेंड, गुरु घंटाल आपने किसके? आता हूं, एक एक करके आता हूं, आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कोख से पैदा हुई पार्टी, ये ऐसी करप्शन में घुसी कि ये शीश महल में घुस गई है और जमीन छोड़ के अब ये लोग कमोड पे बैठ गए हैं। और वो जो 8 लाख के पर्दे हैं ना, उसको तिहाड़ में भेजने की तैयारी भी चल रही है। साथ में रियूनियन हो रहा है इनका आजकल तिहाड़ जेल में। 3 मिल गए हैं, चौथा जग को जाना बाकी है। भाई हमने कहा था कि 2 करोड़ रुपए लीजिए, हमने कहा था एक्साइज पॉलिसी में कीजिए। आप जब करप्शन करेंगे तो जेल नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और अभी जो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, जरा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उसकी फाइंडिंग भी देख लीजिए अच्छे से महानुभाव, जिसमें साफ साफ क्या क्या लिखा हुआ है। और आज तक बेल क्यों नहीं मिल रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट इतने ही अच्छे प्रोसीडिंग्स दे रहा है आपके हिसाब से, तो इसलिए गलत फैक्ट्स मत दिया कीजिए ना, बेल तो दे देता। अगर ठीक है, ओके। रवि श्रीवास्तव 30 सेकंड रिबटल। एक बात जायज है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता तो आज वो बेल दे देता, लेकिन ऑर्डर तो अभी पास नहीं करा है सुप्रीम कोर्ट ने, होल्ड करा है। ऐसा कुछ नहीं है श्रीमान अमीश देवगन जी। पहली बात तो ये भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि इसमें बेल भी मिलेगी और जेल से भी छूटेंगे मनीष सिसोदिया। आप सिर्फ इंतजार कीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ ईडी और सीबीआई और विजय नायर टैक्स को सबके ऊपर पूरे विपक्ष पे छोड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। आज पूरा देश आपको देख रहा है किस तरह से आप धोखाधड़ी करके, बेईमानी करके, चाहे बंगाल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कोई भी जगह हो, आप किस तरह से एजेंसी का मिसयूज कर रहे हैं यहां पे बैठ करके। आपके पास 3 रास्ते हैं। या एक एमएलए खरीद लो, सरकार गिरा दो। दूसरा है उसको भ्रष्ट को अपनी पार्टी में शामिल कर लो, वॉशिंग मशीन में धो के रख दो। और तीसरा है उसको जेल में डाल दो। बस 3 रास्ते हैं आपके पास में, इसके अलावा और कोई भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के पास और कोई इसके अलावा रवि जी इत्मीनान से, रवि जी आपने अपनी बात को रख लिया। मेरे साथ बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कुछ देर में जुड़ने वाले, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन रवि जी आपने अपनी बात को रखा और मैं चाहता हूं कि आप इत्मीनान से इसका जवाब दें। एक बात बताइए, बीजेपी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं, आपकी बात को माना। क्या पंजाब में कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार करके, सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार करके आप लोगों ने भी एजेंसी का दुरुपयोग करा या उपयोग करा है? वो ईडी ने किया है क्या? पंजाब में किसने गिरफ्तार किया है? पंजाब में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब में एसआईटी बनी थी। तो पंजाब पुलिस सच्ची है, ईडी झूठी है? वो केस कर रही है। अरे भैया, अगर तो पंजाब पुलिस सच्ची है, ईडी झूठी है? कहीं पर कोई एमएलए, एक मिनट, कोई एमएलए रेप केस में पकड़ा जाएगा, कोई एमएलए रेप केस में पकड़ा गया क्या? कोई एमएलए सुखपाल सिंह खेरा क्या रेप केस में पकड़ा गया? आप क्या बोल रहे हैं? इट इज अ डिफेमेशन। सुखपाल सिंह खेरा के रेप केस में पकड़ा गया क्या? अरे व्हाट डिफेमेशन? सुखपाल सिंह खेरा क्या सुखपाल सिंह खेरा के रेप केस में पकड़ा गया है? सुखपाल सिंह खेरा को आपने 8 साल पुराने केस में अरेस्ट किया है, ड्रग केस है। और अगर पंजाब सरकार गिरफ्तार करे तो वो सही है, अगर ईडी गिरफ्तार करे तो वो झूठ का पुलिंदा है। संजय सिंह तो खुद ही कह रहे थे अगर मैंने कुछ गलत करा तो गिरफ्तार कर लो। फिर आपने नया गोल पोस्ट करा कि इंडिया आया है, इंडिया का गठबंधन हुआ है। एक बात बताइए, एक सेकंड, G14 का एजेंडा मैं नहीं सब्सक्राइब करता। ये G14 का एजेंडा हो सकता है, वो मैं नहीं सब्सक्राइब करूंगा। मैंने आपको जो तथ्य हैं वो बता दिए बिल्कुल। अच्छा, 1 सेकंड, बिल्कुल ड्रग केस के अंदर अरेस्ट किया गया है और कोर्ट ट्रायल करेगा। ओके, लेट डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड। डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड। वो कह रहे हैं पंजाब पुलिस सही काम कर रही है, ईडी गलत काम कर रही है, आपकी पार्टी के इशारे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। उनको ड्रग केस में पकड़ा गया है, पंजाब पुलिस सही काम कर रही है। इनको लगता है मंदिर में आरती चढ़क कर रहे थे, नहीं दारू के, शराब लेके। बहुत लोग जाते हैं ना शराब लेके मंदिर में चढ़ाने के लिए, वही लेके जा रहे थे संजय सिंह, इसलिए पकड़ लिया। बड़ा गलत काम किया भाई, मंदिर में शराब चढ़ाने जा रहे थे ये तो।
क्या बात करते हैं, मतलब कोई पैरामीटर तो कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है? जो मन में आया बोल दिया। अरे कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए जब आप कोर्ट में जाते हैं, तो नहीं तो कोर्ट धज्जियां उड़ा देगा आपकी। डिजिटल एविडेंस के साथ एक एक एविडेंस दिया गया है। धज्जियां तो उड़ रही है आपकी, सरकारी अप्रूवल बन चुका है आपका गवाह, आपकी अभी और सामने सरकारी अप्रूवल बन चुका आपका गवाह। आज आप ऑब्जर्वेशन अभी बीच में नहीं बोलिए, अभी और नंबर लगने वाला। मैंने बोला ना गुरु घंटाल बाकी है अभी। शीश महल की भी इंक्वायरी चल रही है, शीश महल की भी इंक्वायरी चल रही है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, और जो 150 आदमियों को 1-1 लाख रुपए नौकरी दी है उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। अभी सारा रिकवरी प्रोसेस शुरू होगा। कोर्ट का जी, मेरे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुड़ रहे हैं रमेश भिदोड़ी। मैं असीम बकर आपके पास आऊंगा, उसके बाद रमेश भिदोड़ी मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने की जुड़ रहे हैं। भिदोड़ी जी, आपका अभिनंदन है। मेरा सवाल है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कह रही है कि बीजेपी बेजा इस्तेमाल कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ईडी का, हम पर कार्रवाई करने के लिए। हम कट्टर ईमानदार हैं और मोदी जी उल्टा डर गए हैं। अमित जी, अभी मैं सुन रहा था आपकी डिबेट 5 या 7 मिनट से। दुर्भाग्य है कि रफूगर हो तो ऐसे हों, ये कुछ पेट टाइप के लोग ऐसे बैठते हैं। अगर एक पत्रकार को गिरफ्तार किया जाए तो शीश महल का खुलासा कर रही हैं और अदालत ने जूते मारकर एफआईआर को रद्द कर दिया। अभी बहुत हरिश्चंद्र बता रहे हैं पंजाब पुलिस को, ये वो क्या आम आदमी पार्टी ने नहीं किया था? नंबर 1। नंबर 2, 32 लाख रुपए का लेन देन संजय जी ने, दिनेश अरोड़ा जी जो मीडिएटर थे शराब ठेकेदार के, माफियाओं के, उनके बीच में पुल का काम कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही है कि केजरीवाल सिसोदिया से मुझे इन्होंने मिलवाया, रेस्टोरेंट 3 बजे तक खुलेंगे, उनकी शर्त थी दिनेश अरोड़ा की। संजय सिंह जी ने केजरीवाल साहब से और उनसे बनिश्चित कह के ये आदेश कराए, अगले दिन से आदेश हो गए कि ठीक है रेस्टोरेंट और पब अब रात को 3 बजे तक खुलेंगे। जितेंद्र जी से लेकर और सब इतिहास आपने इनका बता दिया है। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से जो लोग आए थे उनका इतिहास सबने बताया है। अब ये चोरी में पकड़े जाएंगे तो ईडी दुरुपयोग कर रही है। नंबर 2, 5000 रेड ईडी ने, सीबीआई ने पिछले 9 साल में किए हैं। 5000, 1,50,000 करोड़ रुपया रिकवर किया है देश का। काला बाजारी, काला धन, भ्रष्टाचार का पैसा मोदी साहब आए इस काम के लिए थे। अब ये कहें कि 2024 में अपना कद बढ़ाने के लिए बार बार मोदी जी का नाम उपयोग करते हैं कि इनका कद बढ़ेगा। कि लेकिन अरविंद केजरीवाल से हमने सवाल पूछा तो उन्होंने बोला हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। शराब कांड में 1000 से ज्यादा जगह छापेमारी हुई है, छापेमारी में एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। ये एजेंसियां बताएंगी। नंबर 1 मैं और बता रहा हूं इनको, ये कुछ भी कहते रहे, इनका क्रेडिबिलिटी कैसी है। केजरीवाल साहब की भी 2 बच्चों की कसम खाई थी, कपल से बल से लेकर दुनिया चोर थी, उन्हीं के साथ है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब अगर ये कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, तो कट्टर ईमानदार तो डिग्री देखकर भी इन्होंने कहा था।